इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है सांचौर। वो हॉट सीट जहां पर स्थानीय मुद्दे और जातिवाद बने विपक्ष की हार की वजह। वो हॉट सीट जहां पर कांग्रेस ने 2 बार लगातार जीत हासिल कर बनाई अपनी जगह। पक्ष या विपक्ष, जनता की नाराजगी का कौन उठाएगा जमकर फायदा। पक्ष विपक्ष, कांग्रेस बीजेपी या कोई और, कौन कम कौन ज्यादा। इस बार विधानसभा में जनता करेगी किसकी सीट पक्की और इस बार जनता विधानसभा में किसकी करेगी छुट्टी, ये जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं हम सांचौर विधानसभा। मैं तृप्ति, मैं डिम्पल, फर्स्ट इंडिया का खास शो लेकर आए हैं विधानसभा। बिल्कुल आरंभ है, प्रचंड है, तो करते हैं शुभारंभ। सांचौर विधानसभा जहां पर 2 बार से लगातार कांग्रेस ने अपनी जमकर डटकर बना रखी है जगह, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को ही क्यों मिले वोट, ये जानने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद है। आपसे पूछना चाहेंगे इस बार भी कांग्रेस को ही क्यों वोट दे जनता। देखिए, हमारे अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सारे वर्ग खुश है। आप कर्मचारियों से शुरू करें, इन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है, कर्मचारी उससे खुश है। आम जन के लिए बीमा योजना आप दे सकते हैं। पीडब्ल्यूडी में सड़कों का आप देख सकते हैं। शिक्षा में कितनी सारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया गया है, स्कूलें कितनी कर्मोन्नत की गई है और नौकरियों की कितनी विज्ञप्तियां जारी। देखिए तृप्ति, मुख्यमंत्री गहलोत ने जो योजनाएं दी हैं उनके दम पर इस बार का ये जो मुद्दा है वोट का, वो रहने वाला है। चलिए, कांग्रेस की तो बात हमने जान ली कि इस बार किस मुद्दे पर वो वोट मांगने वाले। बीजेपी वालों से जान लेते हैं कि इस बार वो जनता से वोट की अपील किस मुद्दे पे करने वाले। 2 बार कांग्रेस आ चुकी है, तीसरा मौका जनता, बीजेपी की क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटेजी। 10 साल से यहाँ कांग्रेस के विधायक है। वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हर मोर्चे पर कांग्रेस की सरकार विफल रही है। नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है। एक भी एग्जाम आज तक सफलतापूर्वक सरकार कर नहीं सकी है। डिम्पल, पेपर लीक का मुद्दा सबसे पहला जो उठाया जा रहा है वो पेपर लीक का मुद्दा है। देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाएं हैं वो तो सभी को पता है कि जैसी भी रही है, ऐतिहासिक घोषणाएं रही, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा के पास ऐसा मौका क्यों है कि वो कांग्रेस को दोबारा नहीं आने देना चाहती। ऐसा है कि इस बार जो काम हुए और जो काम की, मैं अब अपन सांचौर विधानसभा में खड़े हैं, मैं सांचौर विधानसभा की बात करता हूँ। 1952 के पहले इलेक्शन से लगा के इससे पीछे तक, पिछली बार भाजपा की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है। तो इस 4.5 साल में, 4.25 साल में जितने विकास के काम हुए, कोई बंदा सामने बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी खड़े हैं, इनके साथ, इनको चैलेंज के साथ इनको कहते हैं कि जितने विकास के जो आयाम इस बार हुए उसकी तृप्ति, विकास के लिए चैलेंज किया है भाजपा को कि काम हुए कि नहीं हुए। विकास की बात यहाँ पर की जा रही है। आपसे जानना चाहूंगी, विकास करा है कांग्रेस ने तो जनता खुश है ना खुश है, क्या दिक्कत है। जो विकास के मुद्दे दिए हैं वो सारे अभी तक कागजों में हैं, धरातल पे एक भी नहीं है। डिम्पल, कथनी और करनी में फर्क, ये बात जो है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही है, तो क्या जवाब इस बात पर। जब भाजपा ही कह रही है कि कहा है, करा भी है काम, तो फिर आखिर कांग्रेस के पास ऐसा मुद्दा क्यों है कि भाजपा ने काम नहीं किया। आप धरातल पे सारा काम देख लीजिए। 70 साल में जो काम नहीं हुए वो सांचौर विधानसभा में हुए। अशोक जी गहलोत वापस रिपीट होने वाले हैं। उनकी योजना इतनी अच्छी जारी करके पब्लिक को इतना फायदा दिया। आज दिन सारे मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के और राजस्थान की ओर देख रहे हैं कि सीएम जादूगर किस तरह से जादू कर रहा है, तो आज मोदी जी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री गहलोत ने जो योजनाएं दी हैं वो आखिर योजनाएं वाकई उनकी तारीफ हुई नहीं हुई है। बिल्कुल, योजनाओं की बात तो यहाँ पे भी करी जाएगी कि योजना जो है वो सरकार की तरफ से बनाई गई है और इसको लेकर लगातार जो है विपक्ष बोल रहा है, तो क्या कहेंगे। चेयरमैन साहब बोल रहे हैं ये सब झूठे। 2.5 साल हुआ चेयरमैन बने हुए, अभी तक खड्डे में हम खेल रहे हैं। और ये नगर पालिका क्षेत्र में जाके देख लो, हालत बहुत गंभीर है, खराब है और हम चल भी नहीं सकते। ये सब देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि वाकई प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ तो की थी, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के पास क्यों है मौका आखिर इसको बोलने की। मैडम, एक करनी कथनी की जो अभी बीजेपी के कार्यकर्ता, हम सब मित्र ही हैं, इनकी ओर से आई कि धरातल पे कुछ नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस 70 साल में जो जिले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र 37% भूभाग सांचौर है, और इसमें पिछले 70 साल में कॉलेज नहीं बना, ITI कॉलेज नहीं बना। ऐसे आयाम जो आप ये कह रहे हैं कि धरातल पे नहीं है। अब सांचौर जिला घोषित हुआ है और इसका वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई है। अब इसी महीने के एंड तक कलेक्टर SP बैठने वाले हैं। वो धरातल में नहीं है तो धरातल में कौन सी बात आप। चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि भाई विकास है। चलिए, वो मुद्दे बताइए जिसपे आप सामने वाली सरकार को घेर सकते हैं कि भाई ये मुद्दा है और इस बार हम वोट मांगने वाले हैं। बिजली बिल्कुल फेल व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, और पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। मतलब हर तरफ फैल ही फैल सरकार है। डिम्पल, देखो
विकास की बात हो रही है लेकिन देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, तो क्या कहेंगी? मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर कितना काम हुआ है, जरा बताइए। हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है। सांचौर के अंदर सुखराम जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर बहुत काम हुए हैं। 5-5 कॉलेज हैं और सड़कें हर गांव मुख्यालय से बड़ी सड़कें से जोड़ा रखा है। देखिए तृप्ति, यहाँ के मौजूदा विधायक काम कर रहे हैं, ये लोगों का कहना है, जरा पूछिए कि यहाँ के मौजूदा विधायक वाकई काम कर रहे हैं या नहीं चलिए, कर रहे हैं? मौजूदा विधायक की जो तारीफ है वो यहाँ की जा रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या उनका काम जनता को पसंद आ रहा है, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई काम तो हुआ है यहाँ पर। कुछ भी काम नहीं हुआ। जो पेट्रोल डीजल के भाव है, 13 जिले प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे मतलब 13-14 रुपए के भाव फर्क है। जो गंगानगर में, जो पड़ोस में पंजाब है, उसमें भाव में 14-15 रुपए का डिफरेंस है पेट्रोल डीजल में, और सीएनजी गैस में सारा क्या बोलो। डिम्पल, जो एक मुद्दा उठाया जा रहा है वो सबसे बड़ा ये है कि पेट्रोल डीजल के भाव, जो कि नेसेसिटी है आम आदमी की, महंगाई की, वो मुद्दा जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, जरा इस पे जवाब मांगिए। देखिए, कांग्रेस ने अगर अभी तक सरकार रही कांग्रेस की, और अब भी जो कि मौजूदा विधायक है, इसके बाद ऐसा क्या खास, अगर 3 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूँ जिसके बाद भी इस बार कांग्रेस को ही वोट मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, बताइए। जो मुख्यमंत्री की जो योजना है उस हिसाब से जो काम हो रहा है करके उस हिसाब से मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री की योजनाओं पे आप बताइए। क्षेत्रीय विधायक ने इतने प्रपोजल बनाए, यहाँ 5 कॉलेज की, ये जो कह रहे हैं धरातल पे नहीं है। फर्स्ट इंडिया की टीम, आप हमारे साथ चलिए। यहाँ मेजर जो डिस्ट्रिक्ट रोडें हैं 3 बड़ी, सड़क को लेकर काम हुआ है, आप बताइए कौन से मुद्दे पर काम हुआ है? अच्छी रोडें बन रही है, बहुत शानदार रोड बन रही है। बिल्कुल काम हो रहा है, मौजूदा विधायक काम कर रहे हैं। तृप्ति, पूछिए जरा फिर क्या मौजूदा आपत्ति है? विधायक काम कर रहे हैं, और जो योजनाओं की बात यहाँ पर की जा रही थी, चिरंजीवी योजना जो मील का पत्थर हर जगह साबित हुई है, उस योजना का यहाँ पर क्या प्रभाव है? चिरंजीवी योजना सिर्फ नाम चेंज किया है। जिस चिरंजीवी योजना से पहले मोदी जी की जो आयुष्मान भारत योजना थी उसका नाम चेंज किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे देश के अंदर लाभ मिल रहा था, चिरंजीवी योजना के अंदर सिर्फ प्रदेश। यहाँ पे चिरंजीवी योजना का कोई लाभ नहीं है, कोई भी कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा, सिर्फ नाम मात्र की। उनका कहना है कि कोई लाभ नहीं मिल रहा। आयुष्मान भारत योजना में देश को लाभ मिल रहा है। बताइए आप कौन सा प्रत्युत्तर है जो आप देना चाहते हैं इस बार? आपसे इनसे ले लो ना। चिरंजीवी मैडम, ऐसी बात है, ये जो कह रहे हैं लाभ ले रहे हैं, पैसे कौन दे रहा है? चिरंजीवी योजना में 10 लाख से बीमा बढ़ा करके 25 लाख रुपए दे रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। राज्य सरकार ये भी बड़ा मुद्दा है कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है चिरंजीवी योजनाओं का। पूछिए जरा। भी बात करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है, लेकिन आम जनता से बात कर लेते हैं कि क्या इन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला नहीं मिला। चिरंजीवी योजना, अस्पतालों में इलाज आपका होता है निःशुल्क। सांचौर में किसी जगह चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लोग, जो हमारा क्षेत्र है पाकिस्तान बॉर्डर पे नईड क्षेत्र, वो विनाश हुआ है कांग्रेस के काम से। बेरोजगार लोग, आज 2000 लोग बैठे बम्बूल काट के मजदूरी कर रहे थे। कल से पुलिस उसको पकड़ रही है और मजदूरी नहीं करने देते हैं। चिरंजीवी योजना का, चिरंजीवी तृप्ति, चिरंजीवी योजना का कितना लाभ ले पा रहे हैं यहाँ पे से लोग? अगर पीछे पूछना चाहूँ मैं तो बताइए, चिरंजीवी योजना का लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? नहीं मिल पा रहा है। दिन रात जो भी आए हैं मरीज, उन सभी को चिरंजीवी का लाभ मिल रहा है, कोई वंचित नहीं रह रहा है। चिरंजीवी योजना का लाभ प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मिल रहा है, कोई वंचित नहीं है, और सरकार की योजना से पूरी जनता खुश है। मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ पूरा मिल रहा है। मिल रहा है। डिम्पल, एक बार ये भी देख लेते हैं, सांचौर को जिला बनाया है, इस पर क्या कहेंगे? सांचौर को जिला बनाने की जो ये सौगात है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दी, उसको लेकर क्या कहेंगे? सांचौर में जिला बनाने वाली जो बात है, बात सही है, आपने जिला बनाया है, लेकिन इसके पीछे भी पॉलिटिकल इश्यू है। जिला बनाने कई कारण हैं। यहाँ पे किसी और नेता को डिप्लॉय करने के लिए, जो अशोक जी गहलोत के खास है, उनके परिवार से उनको डिप्लॉय करने के लिए जिला पूछेंगे कि सांचौर को जिला बनाने की जो घोषणा की है वो आखिर उससे कितना ज्यादा खुश है, ना खुश है? खुश तो है, लेकिन काम तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। अभी तो घोषणा हुई है, आगे बनेगा। राहुल गांधी बोल के थे वो कर्जा माफ कब हुआ? कर्जा माफी को लेकर बड़ा मुद्दा है। तृप्ति, पूछिए जरा। कर्जा माफी तो है ही है, लेकिन कर्जा माफी पे मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस बार? पहले इनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं किसी को खुश करने के लिए जिला बनाया। सांचौर की जनता खुश है। अगर ये खुश करने के लिए, तो इनके वसुंधरा राज्य को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री हमारे यहाँ रेलवे की लाइन लिए, हम खुश हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा कि जिला बनाकर लोगों को खुश किया है, तो प्रधानमंत्री जी और वसुंधरा राज्य को काम करके खुश क्यों नहीं कर सकते? जवाब चलिए ये बताइए, ऐसे कौन से 3 मुद्दे जो इस बार भाजपा को मौका मिलना चाहिए इस जगह पर? भ्रष्टाचार बहुत सारा हुआ है, और यहाँ चोरी चकारी, झगड़े टंडे, लूट मार बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। तो कांग्रेस ने कौन सा भ्रष्टाचार किया है? कानून व्यवस्था नाम चौपट है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है। और मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, जोधपुर विद्युत निगम बिजली विभाग के पास पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए। अजमेर विद्युत विभाग निगम से इन्होंने उधार लिए पैसे, वो देने के लिए नहीं है। बात जिलों की करते हैं। युवाओं से, तृप्ति, युवाओं से पूछिए शिक्षा को लेकर कितना काम हुआ है? अगर शिक्षा को लेकर बात की जाए, सुनिए, उपलब्धियां बहुत है। अगर युवाओं से शिक्षा की बात की जाए तो क्या कहेंगे? शिक्षा के रूप में कैसा है ये जगह?
शिक्षा के रूप में बहुत अच्छे काम हुए हैं। 70 साल में जहाँ कॉलेजें सिर्फ जालोर और भिनमाल में थी, आज सेवाड़ा में संस्कृत विद्यालय बन गया है, महाविद्यालय, और रानीवाड़ा में बन जाएगा, और सांचौर और चितलवाना में 2 महाविद्यालय बन गए हैं। चलिए शिक्षा की बात की, शिक्षक है यहाँ महाविद्यालय में? सभी शिक्षक सभी विषय के उपलब्ध है और राजस्थान के सांचौर के अंदर अभी 5 महाविद्यालय खुले हैं कांग्रेस। अगर युवाओं की बात करें डिम्पल, तो युवा जो है वो खुश है इस बार। शिक्षा को लेकर यहाँ पे जवाब देना चाहती है तृप्ति, इनसे पूछना चाहेंगे क्या जवाब देना चाहते हैं, शिक्षा को लेकर क्या काम हुआ है? मैडम, इसमें ऐसा हुआ है, पहली बार जो ये विरोध कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार ने कुछ काम नहीं किया, सामने बैठे मेरे सारे मित्र, इनसे मैं कह रहा हूँ कि आपकी पंचायत में सदियों से 70 साल में शायद एक ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी। अब ऐसी कोई पंचायत नहीं होगी जिसमें 2 सीनियर सेकेंडरी। बताइए, दीजिए जवाब दीजिए जी, दी जवाब दीजिए। मंत्री ने भेदभाव किया है, अपने जो वोटर है उसके लिए स्कूलें नहीं है, और जो बीचों बीच जो गिरने वाले है उसके कई स्कूलें नहीं दी, कई कर्मोत्तर नहीं, सिर्फ अपनी जाति में। कि हर चीज का एक पॉलिटिकल व्यू की बात की जा रही है कि हर चीज को काम करने का। स्कूल 70 साल में नहीं हुआ है, स्कूल आई है, इतनी स्कूल हमारे विधायक जी ने सांचौर को, तहसील को दी है, सांचौर जिले को दी है। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है उसको कहने के लिए, खाली पेपर लीक हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास में, कोई विकास का मुद्दा बाकी नहीं है। पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस की योजनाओं का कितना लाभ ले पा रहे हैं आप? कांग्रेस की योजनाओं का कितना लाभ? एक लाभ नहीं ले रहे, एक बिन गलत बात। आप ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने 5200 स्कूलें एक साथ सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी क्रमोन्नत की थी, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। आप 29 मार्च का अखबार उठा के देख लो, 87% कॉलेजों के पद रिक्त पड़े हैं। आप अखबार में देख लो, सोशल मीडिया की तृप्ति ये कह रहे हैं स्कूलों को लेकर काम नहीं हुआ, लेकिन लगातार स्कूलें तो खुल रही है, क्रमोन्नत भी हो रही है, लगातार खुल भी रही है, तो उसी को लेकर जानेंगे भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो सरकार की ओर से खोले जा रही है, तो वो उसका क्या लाभ है? राजस्थान पत्रिका में पढ़ना हमारे जिले में राजस्थान में बहुत बढ़िया काम हुए हैं। यह कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार सही है। राजस्थान अशोक, देखिए डिम्पल, अगर कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं काम से तो खुश है, लेकिन कुछ मुद्दे जो है वो उनके पास में है। इनसे जरा जानिए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आगे वोट मांगने वाले। क्या वाकई मुद्दा है? पूछना चाहेंगे क्या मुद्दा है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 70 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में 38 या 40 इस सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी रेंज हुई थी। इसी 5 साल में 92 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई है इनके पास। लेकिन देखिए स्कूलें तो हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी भी है। तृप्ति ये बोलना चाहेंगे, लेकिन देखिए जनता के मुद्दे अभी तक सुने हैं, कई लोगों से बातचीत की और अलग लोगों के अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं। डिम्पल, इन मुद्दों को जारी रखेंगे, लोगों से बातचीत भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी को स्वागत है। और अब तक हम जनता के मुद्दे सुन रहे थे, और किसके मुद्दों में कितना दम, इसे भी सुन रहे थे तृप्ति। चलिए तो डिम्पल, मुद्दे हमने सुने, पक्ष के सुने, विपक्ष के सुने, आम जनता के सुने, और सुना कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे वो वोट की अपील मांग करते हैं। तो चलिए इनसे वन लाइनर एक बार रैपिड फायर हो जाए कि क्या कुछ मुद्दे ये सोच के बैठे हैं कि इनका प्रतिनिधि विधानसभा में क्यों जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए मैं अगर आपसे जाना चाहूँ तो एक लाइन में एक मुद्दा कि इस बार जनता आपको वोट क्यों दे। कानून व्यवस्था सरकार की फेल है, इस मुद्दे पर हम चुनाव में जाएंगे और भारी बिल्कुल कानून व्यवस्था फेल है। एक मुद्दा बताइए जिस पर वोट मिलना चाहिए। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हमारे विधायक जी ने विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। क्या मुद्दा, क्या लाइन इस बार वोट के लिए? विकास तो भाजपा सरकार में होगा और इसी बल पे चुनाव जीतेंगे। भाजपा भी विकास का दावा यहाँ पर कर रही है, विकास का दावा जब भाजपा कर रही है तो कांग्रेस के पास क्या है? इस सरकार ने एक मिसाइल पेश की है इस 4 साल में, और हर क्षेत्र में जितने भी डिपार्टमेंट में जो 50-70 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में। ऐतिहासिक घोषणाओं को लेकर जो है वो विपक्ष इस बार अपना वोट अपील करने वाला है। क्या कहेंगे, क्या इंजन की सरकार बनेगी? जो अभी जो काम कर रहा है, हाईवे अभी चकाचक बना हुआ है, ये सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, इसलिए बीजेपी हाईवे के निर्माण को लेकर यहाँ पे वोट की अपील की जा रही है। बताइए एक मुद्दा बताइए जिसको लेकर वोट मिलना चाहिए। देखिए शिक्षा इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है और शिक्षा इतना काम शिक्षा पे हुआ, शिक्षा के मुद्दे पर हम चुनाव जीतेंगे। शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, शिक्षा के मुद्दे पर जो है कांग्रेस वोट मांगने वाली है। चलिए बीजेपी किस मुद्दे पर वोट मांगेगी? बीजेपी वोट मांगेगी बजरंग दल को सपोर्ट करने के लिए, जो राष्ट्रीय हित में कार्य करती है। हम बजरंग दल को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी को वोट करेंगे। बजरंग दल को सपोर्ट करने को लेकर यहाँ पर वोट मांगा जा रहा है, तो उस
लेकर क्या मांग? मैडम, राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी जितनी सारी योजना है वो उनका 75% कार्य पूरा हो गया। हम चाहते हैं ये योजनाएं जिंदा रहे, जनता को लाभ मिले। इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। योजनाओं का लाभ लगातार मिले। योजनाओं का लाभ ऐतिहासिक योजना है, ये लगातार विपक्ष कह रहा है। इस बार क्या कहेंगे कि किस मुद्दे पर वोट? हम भारतीय जनता पार्टी के वोट मांगेंगे। नर्मदा नहर में आज पानी पीने के लिए नहीं है, किसानों को पानी नहीं दिया, बिल्कुल जीरा नहीं हुआ। किसानों के पास पानी नहीं है। बाबूजी आप बताइए, किसानों के पास पानी है कि नहीं है? पानी बहुत है, पानी तो खाड़ा भरूड़ा पे पानी बहुत है, हमारे तो कोई कमी है नहीं। रोड बन गई घर तई। तृप्ति, यहाँ से कहना है कि पानी बहुत है, पानी ओवरफ्लो है। पानी का ओवरफ्लो सबसे बड़ा जो इल्जाम है वो बोला जा रहा है कि भाई पानी का ओवरफ्लो है। पानी का कोई ओवरफ्लो नहीं है। किसान पानी की डिमांड कर रहे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं। कहाँ पानी की डिमांड? अगर पानी का ओवरफ्लो है तो किसान धरने पे आखिर क्यों बैठा है? चलिए बताइए, कहाँ बैठे? कोई धरना नहीं लगा, पिछले 5 साल में कोई धरना नहीं लगा। आप बताइए कि वाकई धरने पर बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाँ, बैठे हैं। बैठे हैं। अगर इस चीज से अग्री कर रहे हैं तृप्ति के, बैठे हैं धरने पर। चलिए, तो ये वो मुद्दे, ये वो बातें। चलिए, अगर आपसे और जानना चाहे तो क्या कुछ मुद्दा, क्या ऐसी लाइन की इस बार जनता वोट बीजेपी को ही दे? युवाओं के साथ धोखा हो रहा है और मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो युवाओं के पास, पेपर लीक। युवाओं से पूछना चाहते हैं क्या ऐसा मुद्दा है जिस पर वोट देंगे इस बार? विकास के मुद्दे पर, विकास के युवाओं के विकास के मुद्दे पर वोट मिलेगा। भाई, जो विपक्ष है युवाओं के विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहा है, क्या कहेंगे इस पे? युवा का बिल्कुल विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ। भाई, कहा जा रहा है कि युवाओं का विनाश है, विकास नहीं है। क्या बताइए, वाकई विकास है या विनाश है? एकदम विकास है, 100% विकास है। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, बजरंगबली, हनुमान जी, और हम भी मानते हैं हनुमान जी। जातिवाद का बड़ा मुद्दा है। जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष की तरफ से उठ के आया। क्या कहेंगे, जातिवाद के ऊपर कौन वोट मांगने वाला है? भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती है। सभी जात को, 36 कौम को, सभी धर्मों को लेकर चलती है। भाजपा का इनका मानना है कि ये जातिवाद और धर्म, इनका मानना है कि जाति और धर्म को सबको साथ में लेकर चलते हैं। बताइए कितना अग्री, कितना संतुष्ट? बिल्कुल नहीं करते। जातिवादी है इनके पास में, और क्या सांप्रदायिक है इनके पास में, हिंदू मुस्लिम, और कोई मुद्दा नहीं है। सांप्रदायिकता का मुद्दा, सांप्रदायिकता का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा है और कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। कौन जवाब देगा इस पे कि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर वोट नहीं मांगा जा रहा? सांप्रदायिक के अगर मुद्दे पे वोट मांगा जाता है तो बीजेपी वंशवाद पे नहीं चलती है। ये वंशवाद तो सिर्फ कांग्रेस में। पहले तो राम मंदिर का मुद्दा उठाते थे, अब हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं, फिर बजरंग दल पे आ रहे हैं। ये और कितना पे आएंगे? और कितना पे आएंगे ये वोट मांगने? नहीं, ये धर्म में भी विभाजन करते हैं ये लोग। अब बजरंग बली, हम लोग सारे आस्तिक है, जय श्री राम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, बजरंग बली जय बोलते हैं। बताइए तृप्ति, पूछिए इनसे इस बात पे कितना एग्री करते हैं कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है? बहुत से मुद्दे, बहुत सी बातें और बहुत सी जो बातें हैं वो हमने यहाँ पर सुनी। पक्ष की सुनी, विपक्ष की सुनी, आम जनता की सुनी। तो अब इस सफर को यही रोकते हैं और बिल्कुल जनता के मुद्दे भी हमने सुने हैं। कई तरह के मुद्दे सामने आए, पक्ष के भी विपक्ष के भी, कोई संतुष्ट तो कोई असंतुष्ट, और दोनों की बातें, दोनों के पक्ष अलग अलग है। तो चलिए डिम्पल, इस सफर को यही रोकते हैं और हमें दीजिए इजाजत आज के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।